मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था। बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी कोई इस तरह से वफाओं का सिला देता है, सुनहरी जारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम तर हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक वो बारे इलाह है जो अर्श-ए उला की बुलंदियों से लेकर तहत सरा की गहराइयों तक हर शय का खालिक, मालिक, माबूद हकीकी और माबूद बरहक है। हज़ार दुरूद खुदा के लाडले पैगंबर आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदिगार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, जिनके वसीला जलीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया, बेशुमार इनामात अता फरमाए, लेकिन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तुफ़ैल किसी एक नेमत पर भी एहसान तक न जुतलाया। खालिक़े कायनात ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। खोल दो दरवाज़ा। फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई।
मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता और देखता है। आज 27 रजबुल मुरज्जब है, जुमातुल मुबारक का बबरकत दिन है। जो रात गुज़री है, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेराज अता फरमाई। जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब को अल्लाह ने बड़ी फ़जीलतें अता फ़रमाईं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तीसरे पारा में इरशाद फरमाया, तिलका रसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल हैं कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत अता फ़रमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। ये हज़रत मूसा कोहे तूर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होते। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से वो हैं जिनसे कुछ से अल्लाह ने कलाम किया। वरफ़अ बअदहुम दरजात, और बाज़ वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्जों बुलंद किया। वरफ़अ, बुलंद किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर 30वें पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया। अब देखें ना कि बाज़ को दर्जों बुलंद किया, यहां फरमाया कि महबूब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया। पता चला दर्जे पहले ही बुलंद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के जिक्र को भी बुलंद फरमाया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 30वें पारा की सूरह दुहा में इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। यानी जो जो वक़्त गुजरेगा आपके दर्जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद फरमाएगा। ज़रा अंदाज़ा करें कि 1400-1450 साल गुजर गए हैं, उनका जिक्र आज भी बुलंद है। लाख लोगों ने मिटाने की कोशिश की, आला हजरत फरमाते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए वो मिटाने वाले, ये कहने वाले कि हमारे मिसल बशर हैं, वो जो कहने वाले कि मर गए मिट्टी में मट्टी हो गए, आला हजरत फरमाते हैं मिट गए, खुद मिट गए, वो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपके चर्चे उसी तरह हो रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा
खूबसूरत अंदाज में हो रहे हैं। वो मेराज शरीफ के हवाले से हो, वो मिलाद शरीफ हो, वो और फिर अहले सुन्नत को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान ही अलग अता फरमाई है कि हमारा कोई फर्द दुनिया से चला भी जाए, दुनिया से चला जाए, फोत हो जाए, हम फिर भी नाते हुजूर की ही पढ़ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से आप अंदाजा करें कि कितना वक्त गुजर गया, हुजूर का जिक्र फिर भी बुलंद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में यहां पे जो फरमाया गया कि बेअब्दिही, किसको मेराज कराई? अपने अब्द को। मेराज किसको कराई जी? अपने अब्द को, बंदे को। अब जिसने कराई उसका जिक्र पहले, सुबहान, वो पाक है, वो हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है। सारी बड़ाइयां खूबियां उसी के लिए हैं, उसी के दस्ते कुदरत में बादशाही है। वही गैबों का जानने वाला है। अभी कुछ बना नहीं था, उसके इल्म में था। अभी कुछ होता नहीं, वो जानता है। उसी की ये सारी शानें हैं। वो खुद फरमा रहा है सुबहान, पाक, कितना पाक, कितना पाक कि जिसने कायनात को मार्ज़ वजूद में लाया, वो जिसने फरिश्तों को बनाया, वो जिसने जमीनों आसमान बनाए, सारी खूबियां उसी बारगाहे लम यज़ल की हैं। और फिर शान अपनी उसकी क्या है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप फरमा दो कि वो अल्लाह एक है। वो थकता नहीं, वो सोता नहीं। ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। और फिर उसकी बादशाहत कैसी है? फरमाया वासिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कि उसकी जो कुर्सी है उसने जमीन और आसमान को घेरा हुआ है। इतनी ताकत वाला, इतनी कुदरत वाला, ना थकता है ना सोता है, ना उसे मौत आएगी। वो खुद है, हमेशा है और हमेशा से जिंदा रहेगा, उसे मौत नहीं। अब ये सारी खूबियां किसकी हैं? अल्लाह की हैं। ये सारी शानें किसकी हैं? अल्लाह की हैं। लेकिन अब अगर कोई आज कीड़ा मकोड़ा उठे और उठ के ये कहे कि देखो जी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फुला काम तो हो ही नहीं सकता, अकल नहीं मानती, रब फरमाता है एतराज करने वाले, एतराज करने से पहले ये सोच कि सैर तूने नहीं कराई, सैर किसी दुनिया के बादशाह ने नहीं कराई, सैर किसी दुनिया के ताकतवर आदमी ने नहीं करवाई, वो सब मेरे सामने मजबूर है। लेकिन जिसने सैर कराई, सुबहान अल्लाह जी, वो सबसे पाक जात है। वो कमजोर नहीं, वो कमजोर नहीं कि वो करवा नहीं सकता। फरमाया सुबहान अल्लाह जी, वो पाक है जिसने सैर करवाई। बिअब्दिही, कराई किसको? अपने बंदे को। कराई किसको सैर? अपने बंदे को। यहां पे ये नहीं कहा कि बे रसूली ही, कि वो पाक है वो जात जिसने अपने रसूल को सैर कराई।
ये भी नहीं कहा कि सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही, कि पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने नबी को। सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिमुहम्मदिन, ये भी नहीं कहा। कहा क्या? फरमाया बेआब्दिही, बेआब्दिही, अपने बंदे को सैर करवाई। अब यहां पे आके अगर कोई आदमी ठंडे दिमाग से सोचे कि वो जो नजरिया, अब हम ये कहते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नूर हैं, अबदियत से इनकार नहीं, नूर होना ये हुजूर की अबदियत का इनकार नहीं, लेकिन वो ये आयत पढ़ के कहते हैं कि देखो जी वो तो बंदे हैं, तुम कहते हो नूर है, वो तो महज हमारी मिसल बशर है। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, हमारा उससे भी इनकार नहीं। तो फिर अगर बशर किसी को कहा जाना या अब्द किसी को कहा जाना, ये तो कुरान में फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ कि हजरत जिब्रील जब हजरत मरियम के पास आए तो किस सूरत में आए, और वहां पे बशर का जिक्र आया, फरिश्तों को अब्द भी कहा गया। तो यहां पे अब्द का जो माना आ रहा है वो ये है कि हां तुम भी अब्द हो, वो भी अब्द हैं। भला तुम देखो तुम्हारी आबदियत गलियों में फिरने वाली, तुम्हारी आबदियत जमीन की गलियों पे फिरने वाली है, लेकिन मेरे महबूब की आबदियत वो है जो चलती है तो सिदरतुल मुंतहा से आगे रब के अर्श पे जा बैठती है। कि तुम्हारी आबदियत और है। लोग कहते हैं कि वो भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, वो भी बंदे हैं, हम भी बंदे हैं, लेकिन जरा देखो, वो कहते हैं कि फर्क वही का है कि वो नबी हैं, उनकी नबुव्वत हमारे पास नहीं, हम नबी नहीं, हमारे पास वही नहीं आती, लेकिन वो भी अब्द हैं, हम भी अब्द हैं। लेकिन कुरान कहता है बेअब्दिही, तुम अभी अबदियत की बात कर रहे हो, मेरे महबूब की अबदियत तो वो है कि रात के थोड़े से हिस्से में हरम से उठे, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत करवाएं, अंबिया की इमामत करवाने के बाद फिर सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक जाएं, जिब्रील रुक जाएं। और मौलाना रूम क्या कहते हैं, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजद परम, प्यारे महबूब इस मुकाम से आगे अगर बाल बराबर भी बढ़ने की कोशिश करूंगा, उसकी तजल्लियात के नूर से मेरे पर जल जाएंगे। उस जगह पे भी हजरत जिब्रील कहते हैं महबूब यहां पे मेरी मंजिल खत्म है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, अगर एक पोटा एक पोरा भी यहां से मैं आगे बढ़ूंगा रब ताला की तजल्लियात अनवार से मैं जल जाऊंगा। लेकिन यहां पे ये बात भी तो सोचने की है, हजरत जिब्रील फकत अपना कह रहे हैं महबूब अगर मैं जल जाऊंगा, आप तो बशर हैं, आप भी नहीं जा सकते, लिहाजा यहीं पे रुक जाएं। कहा नहीं महबूब मैं जल सकता हूं, लेकिन आगे के सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, आगे के सारे रास्ते आपके लिए हैं, आप आगे जा सकते हैं। तो यहां पे महबूब ने भी ये नहीं कहा, हुजूर ने भी ये नहीं कहा, जिब्रील जब तू आगे नहीं जा सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर मैं क्या हूं, मैं भी तो जल सकता हूं, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुनिए हुजूर फरमाते हैं जिब्रील
अच्छा तू जा नहीं सकता, बता तेरा कोई काम है, आज रब से वो भी मैं ही करवा के आ जाऊंगा। अगर तू कोई चाहता है, तेरा कोई काम है वो भी बता। तो यहां पे हजरत जिब्रील की नूरानियत सिदरातुल मुंतहा पे जाके खड़े हो गए, कहने लगे महबूब प्यारे आगे आप जाएंगे। और महबूब वो हैं जिस वक्त सिदरातुल मुंतहा से आगे गुजरे, ऐने जात का मुशाहिदा किया। और कुरान कहता है मा जागल बसर वमा तगा, टिकटिकी बांध के देखा, लेकिन हुआ क्या है वहां पे, जब वापस पलटे हैं तो रब की तजल्लियात की बारिश अपने उस जिस्म अतहर पे लिए हुए जब वापस पलटे हैं सिदरातुल मुंतहा पे, हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर के अमामे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये उनकी अबदियत है। जब उनकी अबदियत का ये हाल है तो उनकी नबूवत और रिसालत का क्या आलम होगा कि रब ताला ने अपने महबूब को अपनी ऐने ज़ात सर की आंखों से महबूब ने अपने रब का दीदार किया हुआ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खरीद लिया है, अश्तरा खरीद लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिनल मुमिनीन, मोमिनीन से। किस चीज को? फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिया अनफुसहुम व अम्वालहुम, उनकी जानों को और उनके माल को, बिअन्न लहुमुल जन्ना, जन्नत के इवज, जन्नत के बदले में मोमिनीन की जानों और माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खरीद लिया है। अब जरा बताएं तो सही कि जब ये सौदा हुआ है, सौदा किससे हुआ? मोमिनों से। सौदा किससे हुआ? मोमिनों से। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनों की जान और उनके माल को खरीद लिया। किसके इवज? जन्नत के इवज। अब जन्नत ना तो आपने देखी, ना मोमिनों ने जन्नत देखी, लेकिन सौदा हो गया। अब इस सौदे को करवाने में किरदार किसका था? वो किरदार आमिना के लाल का था। और रब्बे जुल जलाल ने महराज की शब महबूब को बुलाया, बुला के कहा महबूब हमने मोमिनों से उनकी जान और माल को खरीदा, जिसके इवज खरीदा वो जन्नत है। हम दिखाना चाहते हैं महबूब तूने सौदा करवाया है, आज जन्नत देख ले। मोमिनों को जाके बता दो कि जन्नत के अंदर जितनी नेमतें रब ने उनके लिए रखी हैं, दुनिया की जान और दुनिया का माल इसके करोड़ में हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता कि नबी ये रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। और नमाज पढ़ाने के दौरान ही आपने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया, फिर पीछे कर लिया, फिर नमाज मुकम्मल की। सहाबा ने अर्ज की महबूब ये तो बताएं क्या नमाज का कोई रुकन बढ़ गया है कि आज आपने नमाज के दौरान अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपना कदम बढ़ाया और फिर पीछे कर लिया। फरमाया सहाबा मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम नहीं जानते मैं जब यहां होता हूं तो कहां कहां होता हूं। जब मैं नमाज पढ़ा रहा था मेरे सामने जन्नत आई, मैंने जन्नत के अंदर अंगूर का एक गुच्छा देखा, मैंने चाहा कि इसको तोड़ूं और अपने सहाबा के लिए ले आऊं। फरमाया फिर मुझे ख्याल आया कहीं तुम जन्नत के लालच में ही ना पड़ जाओ, तुम रब की रजा के लिए इबादत करो। सहाबा अगर मैं वो गुच्छा तोड़ लेता तो क़यामत तक खाते फिर भी उसके अंदर कोई कमी ना आती। तो ये नेमतें रब ने जन्नत के अंदर रखी। फरमाया महबूब प्यारे आजा, आके जन्नत देख जा और जिनसे सौदा हुआ है उनको खुशखबरी सुना कि दुनिया के अंदर
गैब पे ईमान लाने वालों, अपने रब को बिना देखे मानने वालों, अपने रब के कलिमे पढ़ने वालों, बिना देखे उसके सामने अपना सर झुकाने वालों, मैं जन्नत देख आया हूं, जन्नत में रब ताला ने तुम्हारे लिए बड़ा इनाम रखा हुआ है। अब देखें यहां पे फरमाया बिअब्दिही, पहले जो लफ्ज है असरा के सैर करवाई, महराज किस लिए हुई? सैर के लिए। लेकिन जब सैर करके आ रहे हैं तो रब इनाम क्या दे रहा है? फरमाया जिनको खुशखबरियां सुनाओगे महबूब, उनके लिए मेरी तरफ से कोई तोहफा भी ले जाओ, उनके लिए कुछ लेके भी जाओ, कि जब पलट रहे हो तो खाली ना जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत के लिए फिर नमाज की शक्ल में तोहफा अता किया कि ये नमाज अदा करें, ये रोजे रखें, और इनके करने से फरमाया ये नहीं। अब देखें ना कि नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो ये कोई ना समझे कि हम नमाज पढ़ के उसकी रबूबियत को बढ़ा रहे हैं। वो खुद फरमाता है कि वो वहदहू ला शरीक है, लाख कोई कोशिश करे, जतन करे और फिर कहे कि मैं उसका शरीक बन जाऊं, फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता। हुवल्लाहु अहद, वो एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उससे अगर कोई एक बार मुंह मोड़े उसे किसी की कोई परवाह नहीं। अगरचे उसकी खुदाई के अंदर लोग ऐसे भी आए जिन्होंने आके रब होने का, खुदा होने का दावा किया, लेकिन वो फरमाता है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तो फिर नमाज जब हम पढ़ेंगे उसकी रुबूबियत में इजाफा नहीं, बल्कि उस नमाज पढ़ने के सबब रब जन्नत में हमारे दर्जे बुलंद फरमाएगा। अब देखेंगे जब उसने तोहफा भेजा तो फिर हमें वो तोहफा कबूल भी करना चाहिए, उस तोहफे को निभाना भी चाहिए, संभालना भी चाहिए। कि कोई दोस्त किसी दोस्त को जब तोहफा देता है तो लोग कहते हैं बेच दे, कहता है बेचूंगा नहीं, बड़े प्यार से भेजा है, अच्छा रख, वैसे ही रख दो, फेंक दो, वो कहता है नहीं नहीं ये फेंकने वाली चीज तो नहीं। अगर कोई तोहफा हकीर सा ही क्यों ना कोई दोस्त भेजे, बिला तमसील मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को कोई तोहफा भेजे, कोई घड़ी, कोई अंगूठी, कोई इस तरह रुमाल, तो बंदा कहता है नहीं नहीं मैं संभाल के रखूंगा, दोस्त ने बड़े प्यार से भेजा है। तो मुझे बताएं रब ने अपने हबीब के जरिए जो तोहफा भेजा है वो कितने प्यार से भेजा है। 50 नमाजें थी, उसमें से कम होती होती 5 रह गईं, और फिर फरमाया ये भी मेरा करम है, महबूब जो 5 पढ़ेगा रब का कानून है सवाब उसे 50 का ही अता किया जाएगा। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो नेकी करता है एक नेकी, फरमाया रब ताला उस नेकी को 10 दर्जे गुना ज्यादा कर देता है, 10 गुना ज्यादा करके उसका अजर देता है। तो सामिन ज़ियत शाम महराज की शब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को ऐने ज़ात का दीदार करवाया और हुजूर ने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया। और जब वापस पलटे तो अभी कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था जिससे वुजू फरमाया था, और जिस बिस्तर से उठ गए थे अभी बिस्तर भी गर्म था। तो ये कैसे हो गया कि जन्नत भी देख आए और सारे मुशाहिदाते जहन्नुम भी करके आए, अपने रब का दीदार भी करके आए। 5000 साल की राह है इस दुनिया से पहले आसमान तक, हुजूर 7 आसमानों से आगे गुजरे। तो यहां पे हुजूर है क्या? कहा हुजूर कायनात की जान है। ये जो घड़ी लगी है इस घड़ी के अंदर सेल है, वो सेल इस घड़ी की जान है।
अब देखें कि इस वक्त जो इसके टाइम हुआ वो 1:36 हुए। अब 1:36 पे इस सेल को निकाल दें, 1 दिन, 2 दिन, 1 माह, 1 साल, 10 साल या जितने भी साल ये घड़ी का सेल निकला रहेगा, ये यहीं पे रुकी रहेगी। और जिस वक्त इसके अंदर उस सेल को डाला जाएगा, वो बैटरी डाली जाएगी, तो उस वक्त वो सेल जब उसके अंदर इंस्टॉल होगा तो घड़ी का वक्त वहीं से शुरू होगा। मानना पड़ेगा हुजूर कायनात की जान है। जब हुजूर इस कायनात से चले तो उस वक्त कुंडी हिल रही थी, कायनात के लोग सो रहे थे, और उस वक्त हुजूर जब दुनिया से गए आसमानों की तरफ, जब इस जहान से उस जहान की तरफ गए, तो कायनात का निजाम रुक गया और कायनात का जर्रा जर्रा अपनी जगह पे खड़ा हो गया। जब हुजूर इतने 1000 साल का सफर तय करके, रब का दीदार करके, जन्नत को देख के, जहन्नम का मुशाहिदा करके, मस्जिद अक्सा में अंबिया को नमाज पढ़ा के जब वापस हरम में पहुंचे, तो फिर कायनात में जान आई। जब कायनात में जान आई, कुंडी भी हिलने लगी, पानी भी बहने लगा, बिस्तर भी अभी गर्म था, तो फिर क्यों ना कहें जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। रब ताला ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई कि फरमाया कुरान मजीद के अंदर, तिल का रसूल, ये रसूल हैं, फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने इनको बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। फरमाया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, फरमाया कुछ तो वो है जिनसे उसने कलाम किया है, वरफा बादहुम दरजात, और कुछ वो हैं जिनको दर्जों बुलंद किया है। क्या किसी ने खूब कहा कि कोई चौथे फलकते यार गया, कोई चौथे फलकते यार गया, और कोई जा सिदराते हार गया। एक काली कमली वाला है जड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई। और फिर आखिरी बात ये कि वो लोग जो अभी इसी गलत फहमी में मुब्तिला हैं कि वो देखो जी हमारे 2 हाथ, उनके भी 2 हाथ, तो फरमाया कि तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाहिश की कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, फरमाया लन तरानी, मूसा हरगिज नहीं देख सकते, हरगिज नहीं देख सकते। फरमाया अच्छा अब तूने शौक किया ही है, तूने हमसे मांगा है, हम एक तजल्ली अपने नूर की तूर पे डालते हैं, अगर तूर सह गया तो फिर तुम भी देख लोगे। रब्बे जुल जलाल ने जब अपने नूर की एक तजल्ली नूर की तूर पे डाली, फजअलहू दक्का, दक्का कहते हैं कूटी हुई चीज बारीक, तो तूर रेजा रेजा हो गया। लेकिन इधर है महबूब, खुद गए जाके सिदरतुल मुंतहा से आगे लामकान की बुलंदियों पे रब का दीदार किया, दीदार करके वापस भी पलटे। ना जिस्म को कोई नुकसान, ना अमामे को कोई नुकसान, ना जुब्बे को कोई नुकसान। ऐलान ये हो रहा था, अरे अपने जैसा कहने वालों, तूर का मामला और है, हुजूर का मामला और है। तूर ने देखा, तूर पे तजल्ली आई, एक तजल्ली आई तो तूर रेजा रेजा हो गया। मेरा महबूब जब देखता है, मा जागल बसरु वमा तगा, ना आंख झपकी और ना ही उस आंख के अंदर कोई चुंधियाई। फरमाया मेरे महबूब ने देखा है तो टिकटकी बांध के देखा है। और फिर ये शोर कि कैसे गए और क्या बातें हुई।
फरमाया मेरे महबूब के साथ मेरी बातों पे झगड़ने वालों, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने महबूब से बातें की जो बातें की, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने बंदे से जो बातें की वो बातें की, तुम क्यों झगड़ते हो। हाँ, इसका जवाब किसी ने क्या खूब दिया, किंज गया अरशां ते सोना, क्यों असी ये सोचिए, किंज गया अरशां ते सोना, क्यों असी ये सोचिए, ए हसन रब जानदा या जिसने जाके वेखिया, या ये रब जानता है या जिसने जाके रब को देखा है वो जानता है। हम क्यों झगड़े। हाँ, हमें तो खुश होना चाहिए, ये जश्न मनाना चाहिए। हमारे नबी वो नबी हैं जिन्होंने अपने रब का अपने सर की आंखों से दीदार किया हुआ है। लेकिन हो उम्मती, हो कलिमा पढ़ने वाला, हो तौहीद को मानने वाला, अपनी मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ये ऐलान करे, नहीं नहीं मेराज तो हुई ही नहीं, ये तो ख्वाब था, महज वो हमारे जैसे हैं, ये कहां हो सकता है। बंदा कहे तूने कलमा किसका पढ़ा हुआ है, तुझे इतनी भी शर्म नहीं कि जिसका कलमा पढ़ता है उसमें ऐब ढूंढता है। जब रब देखा है सैर हमने करवाई, जब रब फरमाता है कि हमने सैर कराई, फिर तू उन पे एतराज करके अपने इल्म का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि अपने रब की पाकी का इनकार कर रहा है। रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। जब रब कहता है वो पाक है, तो जो उसकी पाकी का इनकार करे, फिर किस तौहीद का नारा है, फिर कौन से कलमे का प्रचार है, फिर कौन सा इल्म बाकी रह जाता है। हाँ, हम ये कहते हैं ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, कि हमने जिस तौहीद को देखा, हमने जिस अकीदे को देखा, उस अकीदे में महबूब खुद फरमाते हैं मैंने मेराज की शब अपने रब को सर की आंखों से देखा हुआ है। रब्बे जुल जलाल से दुआ है हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके और मेराज की शब जो अल्लाह ने हुजूर को रहमतें और बरकतें अता फरमाई, मालिक कायनात उनमें से कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल